गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ कंपनी पावर। ठीक है, तो हमने हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे थे, कल हमने पढ़ा था यहाँ तक कि बक्सर की बैटल यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, द कंबाइन ऑफ द आर्मीज ऑफ द थ्री रूरल मेट इन द इंग्लिश फोर्सेज अंडर द मेजर मिनरो एट बक्सर ऑन 22 October 1764. The Indian army was defeated Mir Kazim and expelled the Bengal from Mir Zafar and restored to the Nawab of Bengal, and he promised to pay the 500,000 to company to every month. ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे थे। देखिए तीनों कंबाइन कर ली अपनी आर्मी, तीनों लोगों ने। ठीक है, किसने? मीर कासिम ने, और मुग़ल एम्परर थे जो सिराजुल्ला दौलत ने। ठीक है, और इन्होंने शाह आलम सेकंड जो मुग़ल एम्परर थे, तीनों ने अपने कंबाइन कर ली आर्मीज़, और उनको लेके क्या किया, बक्सर में जो बैटल होती है 22 अक्टूबर 1764 वो की उन्होंने वो स्टार्ट करी, जिसमें फाइनली उनकी जो आर्मी हार जाती है। मीर कासिम को हटाकर अब मीर जफ़र को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, और उसने ये प्रॉमिस किया था कि वो कंपनी को 500,000 एवरी मंथ क्या करेगा, रुपए पे करेगा। ठीक है, द बैटल ऑफ बक्सर क्लियरली डिस्प्लेड द सुपीरियर मिलिट्री पावर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर में देखो हमने देखा है कि वहाँ पे हमें पता चल गया कि इंग्लिश वालों के पास कितनी पावर है। द होल ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा नाउ एंड द फीट ऑफ द एंटायर टेरिटरी एंटिल इलाहाबाद। ठीक है, हमने देखा है कि सारा यानी कि बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा, सारे उनके अंग्रेज़ों के कदमों के नीचे आ गया। ठीक है, जो जितनी भी टेरिटरी थी, इलाहाबाद भी, वो भी उनके अंडर कंट्रोल में आ गया, इलाहाबाद भी। द इंग्लिश जनरेट ग्रेज देमसेल्फ चेक इंक्रीजिंग पावर ऑफ द मराठा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, इन्होंने देख लिया कि मराठा के पास कितनी पावर है। इन्होंने यहाँ पे ये भी देखा। इन 1765 बाय द रॉयल वेक्टिक ऑफ द मुगल एम्परर अ कंपनी बिकेम द दीवान प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। दिस मीन्स द रेवेन्यू फ्रॉम दे कुड नॉट बी फाइनेंस द कंपनी एक्सपेंसेस लाइक परचेज ऑफ द कॉटन एंड सिल्क, एक्सिस्टेंस मेंटेनेंस ऑफ द कंपनी एंड वास्ट ट्रूप्स एंड मीटिंग एंड द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग एंड कंपनी ऑफिसर्स एंड फोर्ट्स एट कलकत्ता। ठीक है, 1765 में हमने यहाँ पे देखा जो मुगल एम्परर थे। ठीक है, कंपनी को क्या है, पूरी दीवान कंपनी की ले ली उन्होंने, पूरी बंगाल की जो जितनी भी ज़मींदारी था, जितनी भी दीवान था, वो बंगाल का ले लिया, उनके अंडर आ गया सारा पूरा बंगाल। ठीक है, जो रेवेन्यू सिस्टम था इंडिया में, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, जो रेवेन्यू जो इनके फाइनेंशियल मतलब इनसे जो खर्च चलाते थे अपनी कंपनी, वो उनका सूत्री वस्त्र खरीदती थी। ठीक है, कॉटन कपड़े खरीदती थी, सिल्क खरीदती थी। ठीक है, कंपनी अपने मेंटेनेंस के लिए क्या करती थी, बिल्डिंग वगैरह जो बना रहे हैं, नए फोर्ट्स वगैरह कलकत्ता में जो मेंटेन कर रहे थे, सारा पैसा किस में लगाती थी, कंपनी इसमें इन चीज़ों में लगाती थी। ठीक है, वाइल ऑन द वन हैंड द एंटायर पावर फाइनेंशियल केम अंडर द कंपनी विद नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, हमने ये देखा कि जितनी भी पावर है सारी किसके, कंपनी के पास आ गई, पर उनके लिए उन पर वो कोई अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं कर रहे थे। द नवाब ऑफ बंगाल हैड एंटायर टू रन द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट एनी फाइनेंस। ठीक है, जो बंगाल के नवाब थे वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन दौड़ा रहे थे, मतलब चला रहे थे, पर उनके पास क्या होता है, पैसा नहीं था। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज द ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या थी, ड्यूअल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की जो गवर्नमेंट यहाँ पे रन करी जा रही थी। ठीक है, जो चलाई जा रही थी, ड्यूअल फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी। द सिस्टम प्रूव द फैटल एंड द पीपल ऑफ बंगाल नेदर बी नवाब और नॉट द कंपनी केयर फॉर देम। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर क्या हो रहा था, ना तो वो नवाब और ना ही कंपनी के लोग क्या कर रहे थे, जो आम जनता थी उन पर बंगाल पे देख रेख नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी केयर नहीं कर रही थी उनकी। ठीक है, The outbreak of the famine of Bengal in 1770 clearly exposed the abuse of the dual aid system, and almost 1/3 of the population wiped out from the famine, and dual system was finally abolished in 1772. ठीक है, हमने ये देखा कि 1770 में क्या होता है, एक बहुत बड़ा अकाल आ जाता है ड्यूअल सिस्टम के चलते हुए। ठीक है, और उस अकाल के अंदर 1/3 पॉपुलेशन बंगाल की ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो और फाइनली इस ड्यूअल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को ख़त्म कर दिया जाता है 1772 में। ठीक है, अब फर्दर एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर ने और ज़्यादा अपना एम्पायर बढ़ाने की कोशिश की, अपना शासन और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करी। कैसे? After the establishing the stronghold on Bengal, the Englishmen turned into the attention towards the acquisition of new territories. ठीक है, उन्होंने जैसे बंगाल पे क्या हो गया, कब्जा जमा लिया अपनी बहुत ताकत के साथ। वो सोच रहे थे क्यों ना हम लोग और आगे बढ़कर और कब्जा जमाएं अलग अलग टेरिटरीज पे। ठीक है, दे फोकस ऑन द एक्विटेंशन ऑफ मैसूर एंड बीइंग बाय रूल बाय हैदर अली। ठीक है, उन्होंने फोकस किया मैसूर पे, और जबकि वहाँ के शासक कौन थे, हैदर अली वहाँ पे रूल कर रहे थे। ठीक है, मैसूर पे की तरफ ये लोग बढ़ने लगे इंग्लिश कंपनी। द मराठा एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द English and French we wanted to abolish the control of Mysore. ठीक है,
यहाँ पे क्या हो रहा था, मराठा निज़ाम, हैदराबाद के जो निज़ाम थे और इंग्लिश और फ्रेंच, सारे लोग क्या चाह रहे थे, मैसूर पे कंट्रोल करना चाह रहे थे, ठीक है। और इसके लेके इनके लोगों के बीच में क्या चलता रहता, हमेशा झगड़ा चलता रहता था। द कन्फ्लिक्ट ऑफ द 3 एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से लेके 1799 तक 3 मैसूर वॉर यहाँ पे हो जाते हैं। 3 मैसूर वॉर किस किस के मैसूर वॉर होते हैं, तो पहला जो मैसूर वॉर था किसके बीच में हुआ था, द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर द निज़ाम एंड द मराठा एंड द नवाब ऑफ कर्नाटक वर अगेंस्ट द हैदर अली। निज़ाम, मराठा और कर्नाटक, ठीक है, जो कर्नाटका के जो नवाब थे वो लोग क्या थे, हैदर अली के अगेंस्ट थे, ठीक है। हैदर अली वॉज टर्न टू ब्रॉड द निज़ाम एंड मराठा एंड द साइड ऑफ प्रॉमिसिंग टू द टेरिटरीज गेन, ठीक है। यहाँ पे हैदर अली क्या करते हैं, उनका विश्वास जीतने के लिए क्या कहते हैं कि तुम अगर मेरे साथ दोगे, प्रॉमिस करते हैं तो मैं तुम्हें दूसरी टेरिटरीज गेन करवाने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। ही लॉन्च द अटैक ऑन द अक्रॉट एंड रीचेस टू द मद्रास, ठीक है। इन्होंने क्या किया, हैदर अली ने अक्रॉट पे और मद्रास पे हमला करवा दिया, अक्रॉट पे हमला करा दिया और मद्रास चले गए। द इंग्लिश वेर फोर्सेज टू कंक्लूड द ट्रीटी विद द म्यूचुअल रिस्ट्रिक्शन ऑफ ईच अदर टेरिटरी, ईच the promise of the help of the other with ever attacked by another power, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे कि इन्होंने देखा कि इनके साथ हैदर अली के साथ ये निज़ाम और मराठा मिल गए हैं, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा कि हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदर अली से कहा कि हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ होती है या फिर कोई तुम पे अटैक करता है तो हम तुम्हारी क्या करेंगे, बाहर से कोई दूसरी पावर तुम पे अटैक करती है तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे क्या करती है, एक एग्रीमेंट भी साइन करती है इनके साथ, म्यूचुअल इंस्टीट्यूशन मतलब एक ट्रीटी साइन करती है इनके साथ, हैदर अली के साथ, और ये प्रॉमिस भी करती है। इन सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 to 1784, ठीक है। द ब्रिटिश वायलेटेड द टर्म्स ऑफ ट्रीटी इन 1769, दे डिड नॉट हेल्प द हैदर व्हेन दे मराठा अटैकिंग मैसूर इन 1771, ठीक है। ब्रिटिश ने क्या किया, जो ट्रीटी साइन करी थी 1769 में, उसमें हैदर अली की क्या है, उन्होंने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। मराठा ने जब किस पे, मैसूर पे अटैक किया 1771 पे। द इंग्लिश अटेम्प्ट द कैप्चर द मेह एंड अंडर द हैदर ज्यूरिडिक्शंस, ठीक है। इंग्लिश वालों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने महा को कब्जा कर लिया, मेह को कब्जा कर लिया, जो कि किसके, हैदर अली के किस में था, अंडर में था, कंट्रोल में था, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसली हैदर जॉइंड द हैंड्स अगेन द निज़ाम एंड मराठा डिफीट द इंग्लिश ट्वाइस इन 1780 एंड 1782, ठीक है। इसका कारण क्या हुआ, मराठा निज़ाम हैदर ने क्या किया, निज़ाम के साथ मिलकर और मराठाओं के साथ मिलकर फिर से इंग्लिश को, अंग्रेजों को 2 बार हराता है 1780 में, 1782 में। हैदर डाइन इन डिसम्बर 1782 एंड ही सक्सीडेड बाई हिज सन टीपू सुल्तान, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो जाती है, 1782 में हैदर अली की मौत हो जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद उनके जो वारिस होते हैं वो गद्दी पे बैठते हैं, टीपू सुल्तान उनके वारिस होते हैं, वो बैठते हैं। Tipu concluded a long war and with the English by the Treaty of the Mangalore in 1784. Both the sides have agreed to mutual respect of each other territories, ठीक है। टीपू सोच रहे थे कि इतने लंबे समय तक ये वॉर चलना अच्छी बात नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पे एक ट्रीटी साइन करी, संधि साइन करी दोनों ने, इन अंग्रेजों ने और टीपू सुल्तान ने, मैंगलोर में 1784 में, ठीक है, कि हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे टेरिटरीज़ की और हम एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, प्रेम भाव से रहेंगे, ठीक है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर यहाँ पे होता है 1790 में, 1792 में। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर यहाँ पे स्टार्ट होता है 1792 में। द इंग्लिश एंटर्ड इन द अलायंसेस ऑफ निज़ाम एंड मराठा एंड द मार्च टुवर्ड्स द श्रीरंगपट्टनम द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान, ठीक है। इंग्लिश और मराठा यहाँ पे, निज़ाम मराठा क्या कर लेते हैं, एक ट्रीटी यहाँ पे साइन कर लेते हैं, एक लाइन्स यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, और वो किसकी तरफ, श्रीरंगपट्टनम में मूव करने लग जाते हैं, जो टीपू सुल्तान की क्या होती है, कैपिटल होती है। थ्रू टीपू सुल्तान ब्रेवरी ही हैड सेटिस्फाइड टू हिमसेल्फ ट्रीटी विद श्रीरंगपुर इन 1792, ठीक है। टीपू सुल्तान क्या होते हैं, टीपू सुल्तान बहुत मतलब बहादुर होते हैं, बट ये क्या होते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, जो श्रीरंगपुर में जो ट्रीटी साइन करती है 1792 में, उससे सेटिस्फाई होते हैं। टीपू लॉस्ट द नियरली हाफ ऑफ द टेरिटरी इन मैसूर एंड द अलायंसेस ऑल्सो हैड टू पे द वॉर इंटरमीडियरी एंड ओवर द 3 crore रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे होते हैं टीपू सुल्तान क्या हो जाते हैं, अपनी आधी टेरिटरीज क्या हो जाते हैं, मैसूर की हार जाते हैं अंग्रेजों द्वारा, और प्लस इनको क्या होते हैं, इनको यहाँ पे हर्जाना भी भरना पड़ता है 3 करोड़ रुपये, ठीक है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है यहाँ पे 1799 में। In order to complete the Tipu Sultan territory, the British again marched towards the April 1799. In this war, Tipu had died after showing that tough resistance. Sringapatnam was captured by English, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया,
फोर्थ एंग्लो मैसूर में टीपू ने की जो टेरिटरीज थी उसकी तरफ फिर अंग्रेज़ दोबारा बढ़ते हैं 1799 में अप्रैल में, और यहाँ पे टीपू क्या हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है यहाँ पे। और श्रीरंगपट्टनम कौन कैप्चर कर लेता है, ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर कर लेते हैं, अंग्रेज कैप्चर कर लेते हैं। दे ऑल्सो एनेक्टेड द टेरिटरीज ऑफ कन्नौर, कैम्बोटर, धर्मपुरा एंड द एंटायर सी कोस्ट ऑफ बाय मैसूर। ठीक है, जितना भी मैसूर का जो सी कोस्ट था, सी पोर्ट एरिया था, सारा को उसके कंट्रोल में आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आता है। द एंग्लो मराठा वॉर 1775 to 1818। द ब्रिटिश हैड गॉट द टेस्ट ऑफ द मराठा स्ट्रेंथ एंड ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ मैसूर। ठीक है, ब्रिटिश ने क्या किया, मराठों की शक्तियों को भाप लिया था जब ये लोग मैसूर के लिए लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। देयर वॉज अवेयर ऑफ ए म्यूचुअल डिफरेंस बिटवीन द मराठा लीडर एंड दे टुक टू द एडवांटेज ऑफ द प्रिपेयर दमसेल्फ फॉर द एनेक्शन द मराठन टेरिटरीज। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजों ने मराठा के बारे में अच्छे से जान लिया था, तो अभी लोग महाराष्ट्र की साइड बढ़ने लग गए, तो ये अपने आप को क्या है और अच्छे से प्रिपेयर करने लग गए मराठा टेरिटरीज के लिए, उसको अपने अंडर लेना चाहते थे अभी। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 to 82। आफ्टर द डेथ ऑफ द फिफ्थ पेशावर नारायण राव, ही अंकल रघुनाथ वॉज वॉन्टेड टू असेंड द गद्दी इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिज़ायर। ठीक है, यहाँ पे जब पेशावर नारायण राव की जब डेथ हो जाती है तो उनके जो चाचा होते हैं रघुनाथ, वो क्या गद्दी पे बैठना चाहते हैं ताकि अपनी जो भी उनकी ख्वाहिशें उनको पूरा कर सके। ये जॉइंट्स द हैंड विद इंग्लिश, इन्होंने अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया। दिस वॉज अपोज बाय द मराठा के शासकों ने क्या किया, इसको अपोज किया। कॉन्सिक्वेंटली वॉर टुक प्लेस बिटवीन द बोथ द साइड्स एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ द सालाबाई ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिस्ट्रिक्शन ऑफ ईच अदर टेरिटरी। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने उसके साथ हाथ मिला लिया, तो दोनों की साइड से क्या हो गया, यहाँ पे एक ट्रीटी साइन करी जाती है, ट्रीटी ऑफ सालाबाई, जिसमें क्या होता है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन किया जाता है कि हम एक दूसरे के टेरिटरीज पे ज़्यादा नहीं करेंगे, कब्जा नहीं करेंगे और हम उनको ऐसे ही रिमेन रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन करते हैं अंग्रेजों के साथ और यहाँ पे मराठों के साथ। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 to 1806। The Peshawar Raji Bajirao murder by Vittuji and the brother of Jashwant Rao Holkar. Holkar is turned defeated by the combined army of Peshawar and Daulat Rao Scindia। ठीक है, यहाँ पे पेशावर राजी मर्डर कर दिया जाता है विट्ठू जी का, और इनके जो ब्रदर होते हैं जसवंत राव होलकर क्या होते हैं, वो हरा दिए जाते हैं कंबाइंड पेशावर के द्वारा और दौलत राव सिंधिया के द्वारा। बाजी राव वॉज फोर्सेस फीड द बेसाई वेयर दे साइंड अ ट्रीटी विद द इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे जो बाजीराव ने एक यहाँ पे अंग्रेजों के साथ एक बेसाई में एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। दस दे स्टैब्लिश द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द पूना। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि हम लोग अपना जो ब्रिटिश कंट्रोल ज़्यादातर क्या करेगी, पूना पे करेंगी। इंग्लिश ट्रूप्स वेयर वर नाउ स्टेशन विद मैसूर, हैदराबाद, लखनऊ एंड पूना। ठीक है, अंग्रेजों के ट्रूप कहाँ पे थे, मैसूर में, हैदराबाद में, लखनऊ और पूना में क्या हुए थे, स्टैब्लिश हो गए थे। The British forces also defeated Daulat Rao Scindia and acquired the territory of Jaswant Rao Holkar, also came to face with the English। ठीक है, ब्रिटिश ने क्या किया, दौलत राव को हरा दिया सिंधिया में और उनकी सारी टेरिटरीज अपने कब्जे में कर ली। जसवंत राव होलकर ने क्या किया, फेस टू फेस मिल लेते हैं इंग्लिश मैन के साथ, बट ही डिफीटेड इन द हिज पोजीशन। बट ये क्या होते हैं, इनको हरा दिया जाता है। ठीक है, द इंग्लिश गेन द कंट्रोल ओवर द उड़ीसा एंड द टेरिटरीज ऑफ द नॉर्थ यमुना इंक्लूडिंग द आगरा एंड दिल्ली। इंग्लिश जो अंग्रेज होते हैं वो किस पे कंट्रोल कर लेते हैं, उड़ीसा पे की टेरिटरीज़ पे, नॉर्दर्न यमुना पे और आगरा दिल्ली पे, इन सारी टेरिटरीज़ पे कौन कंट्रोल कर लेते हैं, अंग्रेज इस पे कंट्रोल कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।